अगले दिन सोंग और दानू उस ओल्ड लेडी के घर जाने वाले होते हैं रेनोवेट करने के लिए। उनका साथ देने के लिए रियो और मोयम भी आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद म्योंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। पांचों सारा सामान ले जाते हैं और उस ओल्ड लेडी के घर का पूरी तरह से रेनोवेट कर देते हैं। इतना स्पेस बना देते हैं कि वो ओल्ड लेडी बहुत इमोशनल हो जाती है, सबको ब्लेसिंग देती है और थैंक यू कहती है। उन्हें खुश देखकर ये पांचों भी बहुत खुश होते हैं। उधर मोयम की मोम रियो की मोम को कॉल करके ऑफिस बुलाती है। जैसे ही रियो की मोम ऑफिस पहुंचती है, इधर सोंग की मोम बैठी होती है। तभी ये दोनों फ्रेंड्स उन्हें लॉक कर बाहर चली जाती है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उनके फ्रेंड्स बाहर का दरवाजा लॉक कर देते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं अंदर वाइन और जूस रखा है, चाहे तो दोनों बैठकर बात करके सुलझा लो या फिर ड्रिंक करके हम लोग 1 घंटे बाद आएंगे, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ये बोलकर दोनों फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। रियो की मोम कहती है सॉरी, उस दिन जो भी कहा उसके लिए मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। सोंग की मोम कहती है तुमने जो भी कहा वो दिल से ही तो कहा था। फिर सोंग की मोम कहती है हम ऐसे हमेशा अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ सकते। रियो की मोम पूछती है क्या तुमने कभी सोचा था कि रियो और सोंग साथ होंगे? सोंग की मोम कहती है कभी नहीं, इसलिए तो मैं बहुत हैरान हूँ। रियो की मोम कहती है इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सोंग की मोम कहती है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रियो की मोम पूछती है तो फिर अब क्या करना चाहती हो? सोंग की मोम कहती है हम क्या कर सकते हैं, जितना मैंने सुना दोनों ने हाल ही में डेट करना शुरू किया है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए और दोनों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रियो की मोम कहती है तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम चाहती हो उनका ब्रेकअप हो जाए। सोंग की मोम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि हमें बिना सोच समझ कर उनके लिए कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही रियो को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ये सुनकर रियो की मोम और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है और कहती है जैसे क्या उसकी एंगेजमेंट टूट गई, फिर उसको स्टमक कैंसर हो गया, तुम इन सब से बस मेरी बेटी में गलतियां ढूंढना चाहती हो ना? तो मैं भी उनके रिलेशनशिप के खिलाफ हूँ। मुझे भी सोंग को अपना दामाद बनाने का कोई शौक नहीं है। बस इसी बात को लेकर दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। 1 घंटे बाद उनके फ्रेंड्स देखने जाते हैं कि क्या सिचुएशन सुधर गई, पर दोनों फाइट करके जमीन पर बैठे होते हैं। मतलब उनका ये प्लान पूरा फ्लॉप हो गया था। उधर सोंग पूरा टाउन रिमॉडल करने का सोचता है क्योंकि यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंग और शॉप पुरानी हो चुकी थी। कई लोग तो टाउन छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वो एनजीओ की मदद से टाउन के जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहता है। तभी उसे एक प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जिसका नाम है आवर नेबरहुड आर्किटेक्ट, जिसके लिए वो अप्लाई कर देता है। इस प्रोग्राम के जरिए टाउन के लोगों को फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, जिससे लोग कम कॉस्ट में अपनी लिविंग कंडीशन सुधार सकेंगे। सोंग को लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उनका टाउन वापस पहले की तरह खुशहाल बन सकता है और क्योंकि सोंग का ऑफिस भी यही है, इसलिए वो यहाँ के लोगों की हेल्प आसानी से कर सकता है। रियो इसके लिए बहुत खुश होती है और डिसाइड करती है अब वो भी मेहनत से अपनी वीडियोस बनाएगी, पर साथ ही कहती है एक दिन मैं लोगों को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। ये सुनकर सोंग कुछ सोचने लगता है। उधर रियो की मोम पड़ोस से गुजर रही होती है। तभी कुछ औरतें रियो की फैमिली की बुराई कर रही होती हैं। जैसे ही वो लोग रियो और उसके डैड के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, रियो की मोम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उनसे कहती है तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है कह सकती हो, पर मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना। ये बोल के वो उन औरतों को मारने के लिए जाने वाली होती है, पर उनमें से एक लेडी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो रियो की मोम को धक्का देकर गिरा देती है। ये सब सोंग की मोम देख लेती है। अपने फ्रेंड को गिरता देख सोंग की मोम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उस लेडी को मारने के लिए आ जाती है, पर वो लेडी सोंग की मोम को भी नीचे गिरा देती है। अब तो रियो की मोम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों मिलकर उन तीनों औरतों से लड़ने लग जाती हैं और उन सबका झगड़ा पुलिस स्टेशन जाकर खत्म होता है क्योंकि रियो और सोंग की मोम ने उन तीनों को बहुत पीटा था। दोनों के हस्बैंड भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सेटलमेंट होने के बाद सब बाहर आते हैं। ये दोनों तो जैसे अपना झगड़ा भूल ही गए थे, एक दूसरे की केयर करने लगते हैं और अपने पुराने दिनों के एडवेंचर्स याद करके बहुत हैप्पी होते हैं। बाकी सब भी उन दोनों को ऐसे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद सोंग उनसे पूछता है इसका मतलब अब आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? दोनों इनडायरेक्टली हाँ का इशारा कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों रियो के घर की छत पे बैठे होते हैं। रियो की मोम पूछती है तुम अचानक आज सब्जियां लेने क्यों गई थी? सोंग की मोम कहती है अब से मैं घर में ही खाना बनाना चाहती हूँ, काम के चक्कर में कभी सीखा ही नहीं। रियो की मोम हंसते हुए कहती है तुमसे ये खाना नहीं बनेगा। सोंग की मोम कहती है तो फिर तुम सिखा दो। रियो की मोम कहती है इतनी सारी कुकिंग बुक्स हैं, उनसे सीख लो, मुझसे क्यों सीखना चाहती हो? सोंग की मोम कहती है क्योंकि तुम सबसे बेस्ट खाना बनाती हो। रियो की मोम कहती है मैं कल खाना बनाऊंगी तो तुम खाने आ जाना। ये सुनकर सोंग की मोम बहुत खुश हो जाती है और कहती है हमारे झगड़े के बाद मुझे लगा था कि मैं अब कभी भी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा सकूंगी। रियो की मोम कहती है तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी थी? सोंग की मोम मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जब भी मैं कोरिया आती थी तुम सबसे पहले मेरे लिए खाना लाती थी और जाने के वक्त मेरे लिए इतना सारा खाना पैक करती थी। इतने सालों की दोस्ती कैसे भूल सकती हूँ? रियो की मोम कहती है पर तुम हमेशा मुझे छोटा क्यों फील करती हो? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे सामने मैं बहुत इन्फीरियर फील करती हूँ। तुम इंग्लिश और फ्रेंच भी बोल सकती हो, पर सोंग का ख्याल रखने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए। मुझे अच्छा फील होता अगर मैं बिना पैसे लिए ही सोंग का ख्याल रखती। सोंग की मोम हंसकर कहती है क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे बेटे को मुझसे भी अच्छी तरह से पाला है। सोंग आज इतना अच्छा इंसान बना, इतना केपेबल बना तुम्हारी वजह से। हर कोई ऐसा नहीं हो सकता जो तुमने मेरे लिए किया है। जैसे तुमने स्कूल में मुझे अपना दोस्त बनाया था, वैसे ही जब हम इन लॉज बनेंगे तब भी मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगी, तुम्हारा नाम लेकर। तुम भी मुझे मेरे नाम से बुलाना, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। भले ही हमारे बच्चे शादी कर ले, पर हमारी दोस्ती इनसे पहले है। रियो की मोम पूछती है तो क्या तुम सच में उन्हें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हो? सोंग की मोम मुस्कुराते हुए कहती है मैं कभी उनके खिलाफ थी ही नहीं। रियो की मोम कहती है पर तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, सच बताओ क्या? रियो
की बीमारी से तुम्हें प्रॉब्लम है? सोंग की मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं होगी, रियो बीमार थी तो मुझे उसकी चिंता नहीं होगी, वो तुम्हारी बेटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तो मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं होगी। बचपन से रियो मुझे कितनी पसंद है ये तो तुम जानती हो। जो सुन के अब रियो की मॉम को रियलाइज होता है कि वो अब तक बस गलती ही समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि सोंग की मॉम रियो को पसंद नहीं करेंगी उसकी बीमारी की वजह से। तभी सोंग की मॉम कहती है तुमने ये कैसे सोच लिया, हम दोनों मिलकर अपनी रियो को प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तरह तुमने बचपन से सोंग का ख्याल रखा है उसी तरह मैं भी रियो का ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ रियो, सोंग और उनके डैड छुपके ये सब सुन रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी रियो की मॉम उन चारों को बाहर आने के लिए कहती है। अब फाइनली दोनों फैमिलीज उनकी शादी के लिए मान जाती हैं। एक इमोशनल रियूनियन होता है, सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। अगले दिन रियो के डैड की शॉप का आखिरी दिन होता है। वो तैयार होकर अपनी शॉप ओपन करने जाते हैं। उसी वक्त मोयम के इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ जाता है। उसका सिलेक्शन साउथ पोल के लिए हो जाता है। वो साउथ कोरिया की पहली वुमेन पैरामेडिक बन गई थी जिसका साउथ पोल के लिए सिलेक्शन हुआ था। चीफ बताते हैं कि उसे अगले महीने ही साउथ पोल के लिए निकलना होगा। मोयम सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ शॉप के आखिरी दिन भी कोई कस्टमर नहीं आया था तो रियो के डैड शॉप बंद करके जाने ही वाले थे। तभी एक लड़की आती है। रियो के डैड उसे एक्स्ट्रा चीज फ्री में दे देते हैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है आपने पहले भी मुझे एक्स्ट्रा फिश केक दिया था 10 साल पहले जब मैं यहाँ रहती थी। एग्जाम खराब होने के बाद मैं आपके शॉप आई थी तब आपने मुझे चेयर अप करने के लिए एक्स्ट्रा फिश केक दिया था। आज 10 साल बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। रियो के डैड उस लड़की को और भी एक्स्ट्रा फिश केक देते हैं और कहते हैं आज हमारी शॉप का आखिरी दिन है इसलिए तुम जितना चाहो खा सकती हो। वो लड़की सैड फील करती है और कहती है अगर मैं आज नहीं आती तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। थोड़ी देर बाद रियो के डैड शॉप बंद करने जा रहे होते हैं। तभी रियो, सोंग, उसके मोम डैड, भाई, रियो की मोम के फ्रेंड्स सब आ जाते हैं जो साथ मिलकर डिनर करने आते हैं। थोड़ी देर बाद मोयम भी दानू के साथ पहुंच जाती है। वो सबको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। दानू रिटायरमेंट पे एक आर्टिकल लिख रहा था इसलिए वो रियो के डैड का इंटरव्यू लेना चाहता है। डिनर के बाद दानू उनका इंटरव्यू लेता है। रियो के डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं पर हैप्पी भी होते हैं। फिर शॉप का सारा काम खत्म करके वो शॉप लॉक कर देते हैं। बाहर उनकी फैमिली वेट कर रही होती है। तब हैप्पी अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रियो सोंग को कॉल करके मिलने बुलाती है। थोड़ी देर बाद सोंग आ जाता है। वो पूछता है तुम्हारे डैड ठीक है ना? रियो कहती है हाँ मोम उनके साथ है। सोंग मुस्कुराता है और कहता है अच्छा है, ऐसे दिन पे किसी अपने का साथ होना जरूरी होता है। रियो सोंग के लिए एक सरप्राइज लाई थी, उसका फेवरेट स्नैक्स जो पहली बार रियो ने सोंग के लिए बनाया था पर तब हिंजून की वजह से वो उसे नहीं खिला पाई थी। आज सोंग एक बाइट लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। रियो स्माइल करके कहती है मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा इसे बनाती रहूंगी। जब तक तुम इन्हें खा खा के थक नहीं जाते मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी। सोंग हंसकर कहता है फिर तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरा फेवरेट फूड मेरी फेवरेट पर्सन बनाकर खिलाएगी, इससे भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रियो ब्लश करते हुए कहते हैं ये मेरा प्रपोजल है। सोंग सरप्राइज हो जाता है। रियो कहती है मेरी वजह से तुम्हें 2 बार प्रपोज करना पड़ा इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए आज मैंने तुम्हें प्रपोज किया। सोंग हंसकर कहता है इसका मतलब मैं हमेशा संजोग खा सकता हूँ। रियो स्माइल करके कहती है हाँ तुम्हें जितना चाहिए जैसे चाहिए तुम खा सकते हो। सोंग कहता है ये दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट प्रपोजल था। रियो पूछती है तो मैं इसे हाँ समझू? सोंग खुश होकर हाँ कहता है। दोनों किस करते हैं और एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं एक दूसरे का सब कुछ बनने के लिए। इसी के साथ एपिसोड 15 का एंड हो जाता है। अब मिलते हैं लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।